हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और अभी हम लोग देखेंगे यहाँ से सितंबर महीने का करंट अफेयर्स। और हम लोग ये स्पीडी का करंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं, तो इसे बिना स्किप किए हुए आप एक बार में देखेंगे और रिवीजन पर्पज से भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फ्यूचर में एग्जाम्स लगे हुए हैं जैसे बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल एक्सेट्रा, और फिलहाल आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है जिसमें अभी सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बिना वक्त को गवाए और स्टार्ट करते हैं। अगस्त तक का सीरीज यहाँ पे डाला गया है चैनल पे, उसे जाकर देखेंगे। और फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे सितंबर महीने का करंट अफेयर्स। तो आपको दिमाग को भटकाना नहीं है। 1,61,82,572 तरीके मिलेंगे आपको जीवन में भटकने के लिए, लेकिन एक तरीके खोजेंगे तो कम से कम जिससे आप अपने जीवन को जी पाए और सफलता का सीढ़ी चढ़ पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क योजना अभियान शुरू किया है। तो ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया गया है ये। ठीक है, एक रैंक जारी हुआ है विश्व शांति सूचकांक का, जिसमें एशिया का सबसे सुरक्षित देश में घोषित किया गया है सिंगापुर को। और आगे देखते हैं, आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदिवाणी। आईएनएस कदमन कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो पापुआ न्यू गिनी में। भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। और देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है कोहिमा को। चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 के पदक तालिका में कौन सा देश पे रहा? तो अपना चीन रहा है। और भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। तो चीन देश सबसे टॉप पे रहा है और अपने प्यारा भारत ने 3 पदक जीते। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? मैत्री का मेघालय में आयोजित हुआ है। मैत्री एक्सरसाइज होता है हमेशा थाईलैंड के साथ, याद रखेंगे। और किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने। किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया जी को। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय देगा। नेक्स्ट है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली। डच ग्रापलिंग्स 2025 किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने। और किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स, जो कि राजस्थान में है। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0। एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रेशर विक्रम 3201 लॉन्च किया? तो इसरो के साथ मिलकर। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने। और क्वेश्चन है, कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने। रियल रिदम एंड सोल कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास। और किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया? तो आईआईटी जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम कितने स्तर पर जा गई है? तो 25 के स्तर पर चली गई है। और नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो 56वीं बैठक में। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो लिवरपूल इंग्लैंड में। और कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया असम में। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो कैमेलिया पंजाबी ने। और बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोवी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आनंद वी पाटिल जी को। आनंद वी पाटिल जी को याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, किसने नई दिल्ली में समीथा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। किस देश ने भारत की मलक्का जलमंडल गश्ती योजना का समर्थन किया? तो सिंगापुर ने समर्थन किया। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की? तो नई दिल्ली।
और नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सोनो महोत्सव के लिए चुना गया? तो पेरिस के फ्रांस में। और पेरिस इसकी राजधानी है, फ्रांस का राजधानी है पेरिस। और यहाँ पे एफिल टावर मिलेगा आपको। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो डीआरडीओ ने। और किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया? तो अरुंधति राय का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख हो गई है? तो 10 लाख। और किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राजील ने। कब? 7 सितंबर, याद रखेंगे। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक-19 का प्रक्षेपण किया? तो इजराइल। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? ले पारुल धरवाल जी को। और इटालियन ग्रैंड पिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजियोटीज श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अनुपर्णा राय जी को। कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। कहाँ के हैं ये? जापान के हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जेलों के कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 15वें नंबर के। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9%। 80.9%। कौन सा राज्य 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश। और किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद को। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका। कहाँ, कब? 2026 का G20 शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना? तो तेजस्वी मनोज जी को चुना गया। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए मूल्य का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। ये असम के हैं, गायक थे, ठीक है, मर गए अब। और किस देश ने रक्षा संदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व चैंपियन डी कुकोस को क्लासिकल शतरंज को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभिमन्यु मिश्रा जी। और किस देश ने अपना पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? तो यूक्रेन। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु मंत्री है ये। किस राज्य की विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया? तो राजस्थान में। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। और भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। और माफ करेंगे, ट्रेन का आवाज जा रहा होगा, है ना। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये गुजरात के हैं। और किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन सी पे है? स्विट्जरलैंड स्विस पे है। और भारत का अपना स्थान है 63वां। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो लैरी एलिसन, ओरेकल कॉर्पोरेशन के हेड हैं ये। और ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो विल टू विन। 11 सितंबर को किस देश ने देशभक्ति दिवस मनाया है? तो अमेरिका ने मनाया है 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय ने द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सुशीला कौरकी। और किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLR नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? उदयपुर और इंदौर को। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सेजेक्स का शुभारंभ किया? तो जिद्दा, सऊदी अरबिया में। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS आरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो गुरुग्राम में। PM मोदी ने बैराबी सेरंग नई रेल लाइन कहाँ उद्घाटन किया? तो मिजोरम में। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। और नेक्स्ट है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो IIM नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में।
एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो सर्वेश कुसारे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बॉस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो असम में। रबी अभियान 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए कहाँ? आंध्र प्रदेश में। जैस्मीन लेवरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? तो कोलकाता। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो शारजाह UAE में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? दक्षिण कोरिया। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो सिंगापुर। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंदाना ने। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स। और FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स स्विस किसने जीता है 2025 का? तो वैशाली रमेश बाबू ने। 14वां सिरारोखोंग हथाई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। किसे दूसरी बार UN विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल ओमटिटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? तो फ्रांस के। और नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो वरुण चक्रवर्ती। और अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। किस देश ने तियांगलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च का परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो धार जगह है मध्य प्रदेश में। किसने अपनी कॉपी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया? तो मनीषा मुद्रा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बुक करगिल योजना शुरू की? तो तमिलनाडु ने। और नेक्स्ट है, पहली बार विश्व सौगान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कोच्चि। ये कोच्चि कहाँ पे है? केरला में। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्शदीप सिंह। और चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया कितने को? 474 लोगों को। T20 में 100+ विकेट लेने वाले में अर्शदीप सिंह है और जसप्रीत बुमराह बन गए हैं और हार्दिक पांड्या है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। दादा साहेब फाल्के के पुरस्कार मिला है, इसे किसे चुना गया? तो मोहन लाल जी को। राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। तो बिहार। किसने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया? तो IMF। टाइफून मितांग ने किसी देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन में। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के लिए चुना गया? तो नीरज घेवन का। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो अजय मेंगी का। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालित कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो अहमदाबाद में। E-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया K वीजा शुरू करने का ऐलान किया? था चीन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है स्मृति मंदाना। भारतीय स्केटर अनीज राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। और ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल गाई है। 69वें बैलन डीओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और ये T20 संन्यास भी वापस लिए हैं, ठीक है, फिर T20 खेलने लगे। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र में है ये अहमदनगर। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेराडो देखा गया? तो तमिलनाडु में।
सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नाम डेंजरस है बट याद रखेंगे, है ना। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत की मेजबानी में पहली बार आईसीसी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन पहला संस्करण हुआ है, कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 11वां विश्व कप का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? माफ कीजिएगा, तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। ठीक है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा जी हैं। और नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 कौन शीर्ष पे रहा? इसमें तो स्पेन शीर्ष पे रहा है। किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया? तो इजराइल में। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की? तो कर्नाटका। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली को आपूर्ति करके देगा? तो रूस देगा। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। और किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को। सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किस देशों में भारी तबाही मचाई? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में तबाही मचाई है। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्य को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो नागालैंड विश्वविद्यालय को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए? तो आयुष मंत्रालय। और अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र में। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए? तो बिहार में। और किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में है यह। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में है यह। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गए? तो हिमांशी टोकस। और रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1 खरीदने पर करार किया? तो 97। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। और आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका की। 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने स्थिर है? तो 27,000 पे स्थिर है। और भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने पर समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो चंडीगढ़ में हुआ है। दूरसंचार विभाग ने किस संस्थान के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने इस पे साथ हस्ताक्षर किए हैं। और नेक्स्ट है, कहता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल को विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान जी, और इसमें विस्तारित हुए हैं इनके पद को किया गया। ठीक है। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तेलंगाना सरकार। किस राज्य में कैलमानी पुरस्कार की घोषणा की? तमिलनाडु। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? तो IIT मद्रास को। और UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो कतर। साहित्यिक उद्देश्य उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? पटना। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो अमसी प्रसन्न कुमार ने। कहाँ भारत का पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु में। 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो भारत। दूसरा एशियो युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। और पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, कहाँ? तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया? तो बिहार में है ये। ग्लैप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पे है। और भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो धारगल गोवा में। किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का है ये जगह। और इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया? तो दिलजीत दोसांझ को।
सेम हॉट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना मंजूरी दी है? तो भूटान के साथ। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं ये। और नेक्स्ट है, आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना? तो छत्तीसगढ़ का है ये। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पे है? तो सिंगापुर सबसे टॉप पे है। और ये फिनिश हुए आपका सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स। तो इसे पूरा